स्टूडेंट्स, जैसा कि आप धातु निष्कर्षण के बारे में पढ़ रहे थे, धातु निष्कर्षण मेटलर्जी, उसमें आपने अयस्क की पिसाई पढ़ा था, अयस्क का सांद्रण देखा था। अयस्क का सांद्रण है, अयस्क का सांद्रण आप देख रहे थे, अयस्क का सांद्रण, अयस्क के सांद्रण की डिफिनीशन आपने देखा था कि अयस्क में उपस्थित मिट्टी, बालू, कंकड़ की अशुद्धियों को दूर करने के लिए अयस्क के सांद्रण की क्रिया कहलाती है। तो अयस्क के सांद्रण की 3 विधियां होती हैं, ठीक है। अयस्क के सांद्रण 3 विधियों से किया जाता है। अयस्क के सांद्रण की डिफिनीशन तो आप लोगों को पता है। अयस्क के सांद्रण की विधि, अयस्क के सांद्रण की विधि, तो अयस्क के सांद्रण मुख्य रूप से 3 विधियों से किया जाता है। एक होता है चुंबकीय फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि या झाग विधि। फेन प्लवन विधि में किस तरह के अयस्कों का मतलब फेन प्लवन विधि का उपयोग में लाएंगे? सल्फाइड अयस्क, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं जैसे कॉपर पायराइड ना, कॉपर पायराइड CuFeS2 है, तो सल्फाइड अयस्कों CuS है, जो FeS है, तो जो सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए हम कौन सी विधि अपनाते हैं? फेन प्लवन विधि अपनाते हैं, ठीक है। दूसरी विधि है आपका गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ध्यान दीजिए, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या होते हैं, जो मिट्टी से जो भारी कण होते हैं उसमें हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि उपयोग में लाते हैं। जैसे कि अगर हम क्या करें, उसको क्या करते हैं, सीढ़ी नुमा भाग के में से गिराते हैं और जो भारी कण होते हैं वह नीचे चले, सीढ़ी पर बैठ जाते हैं, और जो हल्के कण होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। और इसके बाद है चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण की हम तब उपयोग में लाते हैं जब अयस्क में क्या हो, ऐसी अशुद्धियां हो जो चुंबक से अट्रैक्ट हो, ठीक है। वह हम क्या करते हैं, वहां पे चुंबकीय पृथक्करण विधि उपयोग में लाते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसमें क्या करते हैं, पिसे हुए अयस्क जो होते हैं वह रोलर, यानी कहने का मतलब कि चुंबक के पहिए होते हैं और उसको हम पिसे हुए अयस्क जो होते हैं गिराते हैं, पट्टे पे गिराते हैं, वो पट्टे के साथ घूमते हुए वह चुंबक के पास जाता है और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो चुंबक से अट्रैक्ट कर ली जाती हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि उपयोग में लाते हैं। तो इस तरह ये अयस्क के सांद्रण की 3 विधि हैं। अब इसके सांद्रण के बाद चलते हैं भरजन, ठीक है। भरजन क्रिया क्या होती है, रोस्टिंग क्या होता है, भरजन। रोस्टिंग सांद्रित अयस्क को, ध्यान दीजिए, सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया, वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे, मतलब वो पिघल भी ना पाए, उसके गलनांक के नीचे, गलनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया, गर्म करने की प्रक्रिया अयस्क के सांद्रण की प्रक्रिया कहलाती है, अयस्क के सांद्रण की प्रक्रिया कहलाती है। सॉरी, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया अयस्क के भरजन की क्रिया कहलाती है। अयस्क के भरजन यानी रोस्टिंग, अयस्क के भरजन की क्रिया कहलाती है।
भर्जन की क्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है, जो अयस्क में अशुद्धियां होती हैं, इस क्रिया में क्या होता है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां जो होती हैं ऑक्साइड के रूप में दूर हो जाती हैं। इस क्रिया में अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ संयोग करके O2 के साथ संयोग करके ऑक्साइड के रूप में दूर हो जाती है। ऑक्साइड के रूप में हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कॉपर का एक गैस है कॉपर पायराइड, जिसका फार्मूला CuFeS2 है। एक हम इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे गैस तांबे का एक गैस है, तांबे का अयस्क, तांबे का प्रमुख गैस क्या है, कॉपर पायराइड। कॉपर पायराइड, कॉपर पायराइड है। तो कॉपर पायराइड, कॉपर पायराइड ध्यान दीजिए, कॉपर पायराइड ये क्या है, CuFeS2। तो इस कॉपर पायराइड का क्या करते हैं, इसको खदानों से लाते हैं और इसकी पिसाई करते हैं। और ये सल्फाइड अयस्क है, इसका सांद्रण हम किस विधि के द्वारा करेंगे, फेन प्रवण विधि के द्वारा। फेन प्रवण विधि में होता क्या है, हम एक बड़ा सा टैंक होता है, एक बड़ा सा टैंक होता है। इस टैंक में क्या होता है, नीचे से जो होता है वायु पानी भरा होता है, ठीक है, और नीचे से वायु प्रवाहित की जाती है और पानी के साथ साथ इसमें पिसा हुआ है, साथ साथ चिड़ या कार्बन का तेल भी मिला देते हैं और वायु का झोंका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो होता है, जो अशुद्धियां होती है वो नीचे बैठ जाती हैं और शुद्ध पदार्थ को झाग के रूप में ऊपर आ जाता है। इस तरह जो होता है हम सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं, किस विधि के द्वारा, फेन प्रवण विधि के द्वारा। अच्छा चलो ठीक है, हमने इसका तो सांद्रण कर दिया। अब इसका भर्जन करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसके भर्जन क्रिया में क्या होता है ना, CuFeS2 की भर्जन क्रिया। और यह भर्जन क्रिया किस भट्टी में कराते हैं, भट्टियां के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे, वात्या भट्टी, परावर्तन भट्टी, मफल भट्टी, आग भट्टी। तो CuFeS2 की भर्जन क्रिया में निम्न क्रियाएं होती हैं, निम्न क्रियाएं होती हैं। तो इसमें CuFeS2 में सल्फर है, सल्फर के साथ साथ आर्सेनिक भी है, आर्सेनिक की भी अशुद्धियां होती जो कि इंडिकेट नहीं है फार्मूले में। तो सर्वप्रथम क्या होता है, सल्फर जो होते हैं, जो सल्फर की अशुद्धियां होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या करती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है, ठीक है। जो सल्फर की अशुद्धियां होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या करती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है चिमनी के द्वारा वायुमंडल। और जो आर्सेनिक की अशुद्धियां होती हैं, आर्सेनिक AS4AS, AS2O2, AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड के सभी को बैलेंस करना पड़ेगा। 4AS+3O2 2AS2O3 समीकरण बैलेंस है
4 3 दूनी 6। हाँ, समीकरण बैलेंस है। सल्फर की अशुद्धियां जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके SO2 के रूप में, और आर्सेनिक की अशुद्धियां जो होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में दूर हो जाती हैं। और ये जो कॉपर पायराइड होता है ना, कॉपर पायराइड जो होता है CuFeH2 ना,